गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके का एक क्वेश्चन जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑन 50 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया हुज सिग्नेचर इज फाउंड। ये पूछा है कि 50 रुपीज़ के नोट पर जो वो किसके सिग्नेचर होते हैं। तो एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता है कि एक क्वेश्चन में ही हम लोग जो वो कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से नोट पर जो वो किस किसके सिग्नेचर होते हैं। क्या कोई ऐसा नोट भी है जिस पर जो वो आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं। एक नोट ऐसा है जिसमें जो वो आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं, उसमें किसी और के होते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। और आपने नोट पे देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है मैं धारक को 2,000 रुपए का नोट होगा तो 2,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा लिखा होता है। तो ऐसा क्यों लिखा होता है, इसके पीछे भी हम रीजन को जानेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है और सेक्रेटरी कौन है फाइनेंस के। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और एक एक्ट की बात करेंगे 1934 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है कि जो भारत सरकार है वो कितने रुपए तक का जो वो मैक्सिमम नोट या मतलब कि सिक्के जारी कर सकता है, या जो भी आरबीआई के गवर्नर होते हैं, आरबीआई होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मैक्सिमम कितने रुपीज़ का नोट जो वो जारी कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और हम बात करेंगे कि आरबीआई जो वो जितना चाहे उतना नोट क्यों नहीं छाप सकती, इसके पीछे भी हम रीजन को जानेंगे। और हम बात करेंगे कि आपने नोट के पीछे देखा होगा कई बार जो मंगलयान बना होता है, 500 के रुपए के नोट पर जो वो लाल किला बना होता है, तो सबके नोट, जितने भी नोट जो वो भारत सरकार में चल रहे हैं, उनके पीछे जो वो कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, वो चित्र जो वो क्यों बने हुए हैं और किस किस के बने हुए हैं और कहाँ पर वो जगह है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा एक ही क्वेश्चन है। ऑन 50 रुपीज़ करेंसी नोट इन इंडिया हुज सिग्नेचर इज फाउंड। तो आप याद रखिए, जितने भी नोट हमारे पास हैं उन पर जो वो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं, बस 1 रुपए के नोट को छोड़कर। 1 रुपए का जो भी नोट होता है उसमें जो वो भारत सरकार उसको जारी करता है, उसमें सेक्रेटरी के साइन होते हैं, फाइनेंस के जो भी सेक्रेटरी होते हैं उनके उस पर साइन होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 50 रुपीज़ पर कौन से किसके सिग्नेचर होते हैं, तो 50 रुपीज़ का नोट है, 1 रुपए का तो नहीं है, तो इसमें जो वो गवर्नर ऑफ आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं। बाकी 1 रुपए पर किसके होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस के होते हैं। उस पर नहीं लिखा होता है कि मैं धारक को 1 रुपीज़ का नोट अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन बाकी सभी नोटों पर जो ऐसा लिखा होता है, मैं धारक को जैसे 2,000 का नोट है या 500 का है तो 500 रुपीज़ अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा प्रॉमिस किया जाता है। लेकिन 1 रुपए के नोट पर जो ऐसा प्रॉमिस नहीं किया जाता। अगर हम बात करें आरबीआई के गवर्नर की, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, जो वो आजकल प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, भारत का जो वो पहला नागरिक जिन्हें माना जाता है, पहला सिटीजन जिन्हें माना जाता है, तो वो कौन है, रामनाथ कोविंद है आजकल। और फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता ही होगा, निर्मला सीतारमन है। और प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता ही होगा, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो वो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है। और सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जिसमें जो वो 1 रुपए के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, जिनके मतलब कि जो 1 रुपए के नोट पर जो वो साइन करता है, सिग्नेचर करता है, वो जारी करता है, ठीक है। मतलब कि भारत सरकार का ये आदमी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो वो सेक्रेटरी होता है। तो वो कौन है, वो है आजकल प्रेजेंट में टीबी सोमनाथन। तो हमने अभी तक बात की कि जितने भी नोट हैं उन पर जो वो किसके सिग्नेचर होते हैं, कौन कौन जो वो जारी करता है। अब बात करते हैं सिक्कों की। जितने भी सिक्के हिमाचल में नहीं, सॉरी, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में जो वो जितने भी चल रहे हैं आजकल, जैसे 10 रुपए का चल रहा है, 1 रुपए का चल रहा है, 2 रुपए का चल रहा है, 5 रुपए का चल रहा है, ठीक है। तो जितने भी सिक्के चल रहे हैं उन पर जो वो जो वो कौन जारी करता है, वो जो है वो भारत सरकार ही जारी करता है। उसमें जो वो आरबीआई का कोई लेना देना नहीं होता है। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने रुपीज़ तक का सिक्का, क्योंकि भारत सरकार अगर जारी करती है तो भारत सरकार तो 1,000 रुपए का सिक्का भी जारी कर सकती है, 2,000 का भी कर सकती है। तो आपको एक एक्ट के बारे में जानना होगा सबसे पहले। 19 आरबीआई एक्ट है 1934, ठीक है। उसके सेक्शन 22 में लिखा है कि नोट जो वो कितने तक मैक्सिमम होने चाहिए, उसके मतलब कि उसमें जो वो आरबीआई को जो वो सभी गाइडलाइंस दी गई है कि आप ऐसा कर सकते हो, इतने से ज़्यादा जो वो नोट नहीं छाप सकते हैं, इतने से ज़्यादा जो वो सिक्के आप नहीं बना सकते हो। तो आरबीआई को जो वो नोट जो वो इशू करने की पावर जो वो किसके तहत दी गई है, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22 के अंदर। तो इसको आप याद रखिए। अब बात करते हैं कि कितने रुपीज़ का कॉइन जो वो मैक्सिमम बनाया जा सकता है। तो याद रखिए कि जितने भी सिक्के हैं वो जो वो सरकार जारी करती है, और मैक्सिमम जो वो 1,000 का जो वो सिक्का बनाया जा सकता है। मैक्सिमम कितने रुपए का सिक्का बनाया जा सकता है, 1,000 का सिक्का बनाया जा सकता है। अगर 1,000 से ज़्यादा बनाना हो तो तो जो वो आरबीआई एक्ट 1934 में जो वो चेंज करना पड़ेगा, पहले उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि हम लोग जो वो 1,000 रुपए से ज़्यादा सिक्का बना रहे हैं, ठीक है। तो 1,000 तक याद रखिए, 1,000 से ज़्यादा जो वो कॉइन नहीं बना सकती भारत सरकार। अगर नोट की बात करें तो नोट जो वो 10,000 रुपए मैक्सिमम लिमिट है। 10,000 तक जो वो नोट तो बना सकती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 10,000 से ज़्यादा नहीं बना सकती। अगर 10,000 से ज़्यादा का नोट छापना हो तो उसे फिर से जो वो आरबीआई का जो एक्ट है 1934, उसमें जो वो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसमें चेंज करना पड़ेगा कि ऐसा हम लोग कर रहे हैं। ओके,
तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों लिखा जाता है मैं धारक को जो वो 1 रुपये, अच्छा 1 रुपये नहीं होता है, हाँ 1 रुपये का जो भी नोट होता है उस पर ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं किया जाता है। बाकी सभी नोटों पर ऐसा लिखा जाता है, आपने देखा होगा, आपके पास अभी अगर एक नोट है 10 रुपये का है, 100 रुपये का, उसमें आप देखो ध्यान से, वहाँ पे लिखा होगा मैं धारक को अगर 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है। और साइन होते हैं नीचे, उसके नीचे जो वो साइन होते हैं किसके, जो भी आरबीआई के गवर्नर होते हैं उसके साइन होते हैं, शक्तिकांत दास जो वो प्रेजेंट में गवर्नर है। तो ऐसा क्यों लिखा जाता है, ऐसा प्रॉमिस क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो सुनिए ध्यान से। आरबीआई जो वो अपनी मर्जी से जो वो जितने भी नोट मतलब कि कितने भी नोट जो वो नहीं छाप सकती। क्यों, क्योंकि उसके पास जो वो सोना भी होना चाहिए, ठीक है, याद रखिए, उसके पास सोना भी रिजर्व में होना चाहिए। जितना उसके पास सोना रिजर्व में रखेगी उतने ही वो नोट छाप सकती है, याद रखिए, जितना उसके पास सोना रिजर्व में रखेगी उतने ही नोट छाप सकती है। अगर उससे ज़्यादा कहीं छापे तो रुपए की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी। आपकी जो करेंसी है उसकी जो इंटरनल वैल्यू है उसको मेंटेन रखने के लिए जो वो ज़्यादा नोट नहीं छाप सकती, उतना ही छाप सकती है जितना कि सोना रिजर्व में रखा हो। अब बात करते हैं कि सोना कितना है हमारे पास। तो सोना, याद रखिए, सोना है हमारे पास, सोना है 612, ठीक है, 612.6 रुपीज़। अब जो वो थोड़ा सा बढ़ गया होगा, अपने जो वो डेटा थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। तो सोना है 612.6 टन, ठीक है, इतना जो वो रिजर्व में है। अगर हम किलोग्राम में बात करें तो 6,12,000 केजी जो वो सोना रिजर्व में है भारत सरकार के पास। तो इतना अगर सोना है तो इतने देखिए, भारत जो भी आरबीआई होती है वो सब कुछ देख रही है कि कितना जो वो कैसे कैसे चलना है, कैसे कैसे कितने नोट छापने हैं, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए चल रही है। तो अब बात करते हैं कि नोट जो वो कहाँ कहाँ छपते हैं, इंडिया में जो वो नोट कहाँ कहाँ छपते हैं। एक याद रखिए, एमपी के जो वो नासिक में छपते हैं, दूसरा जो वो कर्नाटक के मैसूर में जो वो छपते हैं, और तीसरा जो वो एमपी मध्य प्रदेश के देवास में, ठीक है, मध्य प्रदेश के देवास में, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे एमपी के देवास बोला था पहले, महाराष्ट्र के नासिक में छपते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में, और मध्य प्रदेश के देवास में, और मैसूर के कर्नाटक में छपते हैं, और पश्चिम बंगाल के सलबौनी में छपते हैं। 4 जगह पर जो वो छपते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ छपते हैं, आप वहाँ पे चले गए, मध्य प्रदेश के देवास में चले गए कि हमें नोट चाहिए तो वहाँ पे छपवा देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो 4 जगह जो वो छपते हैं, कौन कौन से, महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के देवास में, कर्नाटक के मैसूर में, और पश्चिम बंगाल के सलबौनी में, ठीक है। एक की हमने नोटों की बात, नोट जो वो कहाँ कहाँ छपते हैं। अब बात करते हैं सिक्कों की। सिक्के जो वो भारत सरकार जो वो जारी करती है, तो सिक्के कहाँ कहाँ जो वो बनते हैं, सिक्के भी जो वो इंडिया में जो वो 4 जगह छपते हैं। देखिए कौन कौन सी जगह है। एक है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, अलीपुर में छपते हैं, ठीक है, अलीपुर में जो वो छपते हैं, और हैदराबाद के चेरलापल्ली, और हैदराबाद में 2 जगह जो वो सिक्के बनते हैं, एक सैफाबाद में और चेरलापल्ली में, और एक यूपी के नोएडा में भी छपते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में तो कुछ भी नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो 4 जगह जो वो सिक्के जो वो छपते हैं, सिक्के नहीं छपते हैं, सिक्के बनते हैं, ठीक है। तो कोलकाता के अलीपुर में, हैदराबाद के चेरलापल्ली में, और यूपी के नोएडा में, और हैदराबाद के सैफाबाद में, ठीक है। याद रखिए 1,000 तक का जो वो मैक्सिमम कॉइन बन सकता है, 1,000 से ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। तो अब बात करते हैं कि जो भी नोट होते हैं उनके पीछे जो भी चित्र बने होते हैं। तो जैसे कि 2000 का जो मैक्सिमम हमारा नोट है, 2000 के रुपए के नोट पर जो वो मंगलयान का चित्र बना हुआ है, ठीक है। इनकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा, मंगलयान की कैसे आप याद रखें। मंगलयान का चित्र बना हुआ है, देखिए मंगलयान आपने कैसे याद रखना है, 2000 का रुपये। देखिए मंगलयान जो है वो एक छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, इसके लिए काफ़ी पैसा लगेगा, तो बहुत पैसा लगेगा। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो वो हमारे पास नोट कौन सा है, 2000 का है। तो मंगलयान यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं कि 2000 रुपये के नोट के पीछे जो वो किसका चित्र होता है, तो मंगलयान का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 500 रुपये का, ठीक है, उसके बीच में तो कोई सिक्का नहीं, सॉरी कॉइन तो है नहीं, और सॉरी कॉइन नहीं, नोट तो है नहीं। तो 500 के नोट पर जो वो लाल किले का चित्र होता है, ठीक है, लाल किला आप याद रखते हैं, लाल किला। और 100 के सिक्के, सॉरी मैं सिक्का बोल रहा हूँ बार बार, 100 के, ये मैं नोटों की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, नोटों पर ही चित्र होते हैं, सिक्के पर भी चित्र होते हैं, लेकिन मैं नोटों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 100 के रुपए के नोट पर जो वो रानी की बाँव का चित्र होता है, जो वो भीमदेव ने बनाई थी। और ये जो रानी की बाँव है, ठीक है, एक बावड़ी है, ठीक है, जो कि मतलब कि नीचे बहुत ही जमीन के नीचे खोद कर जो वो निकाली गई है। पुराने समय में जो वो एक राजा हुआ करते थे भीमदेव, उन्होंने जो वो ये बनाई है। तो इसको जब वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर दिया है 2014 में। तो याद रखिए, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाँव हो गया। 10 रुपये के नोट पर देखते हैं, 10 रुपये के नोट पर जो वो सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र है वहाँ पे। सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। अब बात करते हैं 200 रुपये का नोट। आपने 200 रुपये का नोट भी देखा होगा नया, ठीक है। 200 रुपये के नोट पर जो वो सांची का स्तूप बना हुआ है। सांची का स्तूप कहाँ पर है, सांची का जो स्तूप है वो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिले में, बेतवा नदी के किनारे है, और ये जो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा 50 रुपये का नोट।
₹50 का नोट जो वो किसका चित्र है? हम्पी का चित्र है। हम्पी जो वो कर्नाटक में है। हम्पी जो वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और ये भी जो वो यूनेस्को, इसको भी यूनेस्को ने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बहुत ही पहले जो वो मतलब कि बहुत ही पहले इसको शामिल कर दिया था 1986 में। बहुत पहले जो वो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया था। बोलते हैं कि ये जो वो पुराने टाइम में जो वो सबसे सेकंड सबसे बिगेस्ट सिटी था, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा शहर भी इसको बोला जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं हम्पी के बाद जो वो ₹20 का नोट। ठीक है, ₹20 का नोट। तो ₹20 के नोट पर जो वो किसका चित्र है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का चित्र है, जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका चित्र वहाँ पे बना हुआ है। देखिए ₹20 के नोट पर किसका है? ₹20 के नोट पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का चित्र। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 20 से बन गया 20। ठीक है, 20 हर किसी की 20 होती है। ठीक है, हर किसी की इच्छा होती है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घूमने जाएं। ठीक है, तो 20 से 20 आप याद रखते हैं ₹20 के नोट पर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो बताइए आपको जो वो ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।